हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे RS अग्रवाल मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन फर्स्ट से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के लिए चैप्टर 4 जो कि इंटीजर्स है उसका इंट्रोडक्शन हमने करा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर केयरफुली देखें। वहाँ से हमने सारी बेसिक टर्म इंटीजर से रिलेटेड कंप्लीट कराया है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से ज़रूर देख लें। और जो पिछला आपका जो चैप्टर था, चैप्टर 2 और 3, उसको हमने फिलहाल स्किप किया है। आप कमेंट करके बताएंगे, अगर उनका ज़रूरत होगा तो हम चैप्टर 2 और 3 को भी कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनमें से क्वेश्चन फर्स्ट में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन दिया है। इन सारे क्वेश्चन का हमें अपोजिट लिखना है और कुछ नहीं करना है, बस इसका अपोजिट लिखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन इंक्रीज ऑफ 8। अगर किसी में हम 8 इंक्रीज करेंगे यानी कि 8 उसमें बढ़ाएंगे तो उसका अपोजिट क्या होगा, एंड डिक्रीज ऑफ 8। तो उसके बदले हम लिख देंगे वहाँ पर डिक्रीज। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर यहाँ पर हो गया क्या, इंक्रीज के बदले हम लोग लिख देंगे डिक्रीज, बस इसका अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है ए लॉस ऑफ ₹7। अब किसी चीज़ में कोई आपने कुछ बाय या सेल किया, उसमें 7 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए गेन ऑफ ₹7। इसमें भी कुछ नहीं लिखना था, आपको लॉस की जगह गेन लिख देना है, जस्ट अपोजिट। तो गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg, क्वेश्चन थर्ड में दिया है आपको 5 kg वेट का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, आप क्या कर दोगे, लूजिंग ए वेट ऑफ 5 kg, गेनिंग का लूजिंग हो जाएगा। 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, तो सी लेवल से 10 किलोमीटर अबव है यानी कि 10 किलोमीटर ऊपर है, तो आपको क्या करना है, 10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। तो 10 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर बिलो लगा देंगे। क्वेश्चन 5 में देखो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि जो जमने का पॉइंट है किसी चीज़ का, जैसे वाटर का, तो वहाँ से 5 डिग्री बिलो है, तो आपको क्या कर देना है, 5 डिग्री एबव लिखना है, 5 डिग्री एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। ए डिपॉजिट ऑफ ₹100। 100 रुपीज़ अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब कि जमा कर रहे हैं अपने अकाउंट में, सपोज यहाँ पर मान लो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए विथड्रॉ ऑफ ₹100। तो डिपॉजिट के बदले विथड्रॉल कर लेंगे, WITHDRAWAL। क्वेश्चन 7 में है अर्निंग ₹500। 500 का हमने अर्निंग किया, मतलब हमने कमाया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्निंग के जस्ट अपोजिट स्पेंडिंग। स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करना, तो हमने 500 रुपीज़ को यहाँ से स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। क्वेश्चन 8 में दिया है गोइंग 6 मीटर टू द ईस्ट। अब देखो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में, अब मान लो यहाँ से हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में 6 मीटर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब यहाँ से जस्ट इसके अपोजिट कर लेंगे, यानी कि 6 मीटर हम लोग इधर चले जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में। गोइंग 6 मीटर ईस्ट के बदले हम लोग लिखेंगे गोइंग 6 मीटर टू द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया है 24। तो 24 लिखा है, ये प्लस में है, ध्यान रखना 24 का उसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस अंडरस्टूड है, छिपा हुआ रहता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, -24। अब क्वेश्चन 10 में -34 है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके 34 लिख देंगे, या फिर +34 लिख दो या 34 लिख दो। यहाँ से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग करना है थोड़ा सा, प्लस और माइनस साइन दे करके हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीजर्स में हम लोग इंटीजर्स का यूज में देखे थे, इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग जो है प्लस और माइनस साइन दे करके इंटीग्रेट करते थे। जैसे देखो यहाँ पर ए गेन ऑफ ₹600, तो आपको 600 का गेन हुआ है यानी कि 600 का प्रॉफिट हुआ है, तो आप लिख दोगे +600 ओके है। सेकंड में है ए लॉस ऑफ ₹800। आपको 800 का लॉस हो रहा है, तो आप लिखोगे -800 लॉस हो रहा है, इट मीन्स आपको माइनस हो रहा है, हानि हो रहा है। उसी तरह से क्वेश्चन अगर थर्ड ले 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा है वो तो 0 डिग्री है, अब फ्रीजिंग पॉइंट से 7 डिग्री बिलो जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इट मीन्स कि माइनस कर देंगे हम लोग इसको, -7 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 4 ले लेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया है डिक्रीज ऑफ 9। किसी भी चीज़ में 9 का हम लोग डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज मीन्स यहाँ पर होता है कम करना, तो क्या हो जाएगा, -9। क्वेश्चन 5 ले लेंगे 2 किलोमीटर एबव द सी लेवल। अब सी का जो लेवल है, सपोज ये सी लेवल है, तो उससे हम लोग 2 किलोमीटर एबव चल रहे हैं, यानी कि इसके 2 किलोमीटर एबव में ऊपर में चलेंगे, इट मीन्स कि हमें क्या कर देना है, +2 किलोमीटर। ओके, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया है इसी का 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल। अब सी लेवल से बिलो जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो -3 किलोमीटर कंप्लीट। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 7 में ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। सपोज आपका अकाउंट है, उसमें आपने डिपॉजिट किया 200 रुपीज़,
तो देन यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग क्वेश्चन 7 के लिए, तो आपका अकाउंट में क्या हो गया, प्लस हो गया 200 रुपीज़। क्वेश्चन 8 के लिए है ए विथड्रॉल ऑफ 300, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग विथड्रॉल किए थे, डिपॉजिट का जस्ट अपोजिट है विथड्रॉल, और विथड्रॉल 300 किए थे, इट मीन्स कि हमने अकाउंट से 300 माइनस कर दिया, अकाउंट से 300 हमने रुपीज़ जो है निकाल लिया, ये हो गया -300। चलो यहाँ समझ में आ गया था, क्वेश्चन 1 और 2 सो ईजी था। हम लोग क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब यहाँ से कुछ इंटीजर्स दिया है जो कि हमें नंबर लाइन पे मार्क करना है, शो करना है, दिखाना है। फर्स्ट में देखो, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था नंबर लाइन इस तरह से हम लोग जो है एक ड्रॉ कर लिए, ये हो गया। अब जाना है इसमें -5 में, तो हमने बताया था अगर आपको -5 में जाना हो तो प्लस वाले नंबर्स आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जीरो को सबसे राइट साइड यहाँ पर लिख दो, जीरो, क्योंकि आपको पता है कि जो भी माइनस वाला नंबर है वो जीरो से लेफ्ट ही होने वाला है। इंट्रोडक्शन में हमने इसको समझाया है। तो यहाँ पर आप ले लो -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया -5 को, फर्स्ट नंबर था। इसी तरह सेकंड नंबर में -2 है, तो इस तरह से हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ 0 डाल दो, यहाँ -1 एंड यहाँ पर -2 डाल देंगे, ये हमारा ड्रॉ हो गया -2 वाला नंबर लाइन में। उसका 0 वाला बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन इस तरह से लेना है और इसमें जो है आपको सिर्फ बीच में ऐसे 0 शो कर देना है, ये 0 है। उसी तरह से क्वेश्चन 4 में 7 है, पॉजिटिव इंटीजर से, है ना। तो 7 के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और जब पॉजिटिव वाला लेना है तो 0 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हो गया आपको 7 का नंबर लाइन। -13 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपके लिए SW है। -13 है तो क्या करोगे, 0 राइट साइड लिखोगे और उसके इधर लेफ्ट में आप जो है 13 तक जो है आगे बढ़ना। ओके, लेफ्ट में -13 तक, इस तरह से -1, -2 इस तरह से आप जो है -13 तक लिख देना, वो आपका -13 का नंबर लाइन में ड्रॉ हो जाएगा। और क्वेश्चन 4 जो कि 7 है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। चलो क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया है विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो प्रत्येक पेयर में, जैसे कि इसमें 0 और -2 है, यहाँ पर एक पेयर है -3, -5 का, इस तरह से जितना पेयर दिया है आपको पूछ रहा है इसमें से लार्जर कौन होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में दिया है आपका 0 एंड -2, इन दोनों में लार्जर कौन होगा। तो हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए इंट्रोडक्शन में सीखे थे कि कैसे कोई नंबर लाइन में किस प्लेस पे रहता है। जैसे मान लो यहाँ 0 है तो 0 हम लोग यहाँ मिडिल में रखेंगे और यहाँ 0 से लेफ्ट में जो होगा वो सारा नेगेटिव वाला होगा। तो अगर लेफ्ट में ले तो -1 एंड -2, राइट में उसी तरह से 1 एंड 2 हम लोग ले सकते हैं। और 0 से लेफ्ट में जितने नंबर थे वो सारा नंबर 0 से क्या था, लेस था। हमने वहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट हमने कंपेयरिंग करने वाला लिखा था, जिसमें बताया था कि 0 से लेफ्ट में जितना नंबर होगा वो सारा क्या हो जाएगा, कम होगा 0 से। तो यहाँ पर 0 आपका ग्रेटर हो जाता है और 0 से राइट जितना होगा वो सारा 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। उसको कंपेयर करने के लिए देखे थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 नंबर में दिया है -3 और -5। तो अगर नंबर लाइन में इसको हम शो करें इस तरह से, तो यहाँ 0 है, दिस इज 1, -2, -3, -4 एंड दिस इज -5, इस तरह से। अब यहाँ देखो -3 आपका यहाँ पर है, -3, और उससे लेफ्ट में है आपका -5। तो हमने बताया था कि लेफ्ट में मतलब 0 से लेफ्ट में या फिर किसी नंबर के लेफ्ट में, किसी के रिस्पेक्ट के लेफ्ट में जितना लेफ्ट हम जाएंगे माइनस वाले में उतना ही नंबर छोटा होते जाएगा। तो यहाँ बताया था हमने कि -1 -2 से बड़ा हो जाएगा, फिर -2 जो है -3 से बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। और लेफ्ट बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि यहाँ पर आपको इन दोनों में क्या बताना है, लार्जर बताना है। तो लार्जर क्या होगा, -3, क्योंकि -5 जो है आपका और ज़्यादा छोटा है, -3 के लेफ्ट में है। या आप लोग इस तरह से अंडरस्टैंडिंग करो, जो नंबर आपका माइनस के साथ लगा हो और जो बड़ा दिख रहा हो इन दोनों में, वो आपका छोटा हो जाएगा और जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा। सीधा सा सिंपल तरीका है। क्वेश्चन 3 में ले, अगर एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो आपको पता है कि प्लस वाला नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होता है, इस तरह से। और नंबर लाइन में यहाँ पर अगर देखोगे तो 0 के बाद अगर यहाँ हम बढ़ाएं तो यहाँ 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो -5 आपका यहाँ है और 2 आपका यहाँ है। तो राइट साइड वाले जितने नंबर होंगे वो सारा क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्वेश्चन यहाँ से 4 ले लेते हैं। 4 में क्या लिखा है, -16, 8। तो -16 और 8 है, ये भी आपके लिए आसान है, एक प्लस एक माइनस है ना। तो जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 5 में दिया है
-365 एंड दूसरा है -913। अब इन दोनों में ग्रेटर फाइंड करना है। तो हमने बताया था कि जब दोनों माइनस में हो तो उस समय जो आपको ग्रेटर दिख रहा है यानी कि 913 ग्रेटर दिख रहा है तो ये लेस हो जाएगा। ग्रेटर कौन होगा? लेस वाला, यानी कि 365 यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। चलो क्वेश्चन हम लोग 5 में बढ़ते हैं। विच ऑफ द नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी सिंपल है क्वेश्चन 5, आप खुद से ट्राई करते हो। क्वेश्चन 5 का 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आपका सारा बन जाएगा। 5 में दिया है, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 6 और -7 में आपको स्मॉलर पता करना है कि इन दोनों में जो है स्मॉलर नंबर कौन होगा। तो आप सीधा इस दोनों में सीधा आंसर लिख सकते हो या फिर ग्रेटर वाला आप साइन, ग्रेटर स्मॉल वाला साइन इस तरह से लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम सीधे आंसर लिख देते हैं। इसमें से स्मॉलर कौन होगा, छोटा कौन होगा, तो जो आपका माइनस में होगा वो छोटा होगा। -7 यहाँ छोटा हो गया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 0 और 1 है, तो 0 और 1 नहीं है, ये 1 माइनस में है। तो नेगेटिव वाले नंबर 0 से ऑलवेज क्या होता है, छोटा होता है। हमने नंबर लाइन में इस तरह से देखा था कि अगर यहाँ 0 है तो माइनस वाला नंबर जो है वो 0 से लेफ्ट होता है, तो ये नंबर 0 से क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। तो यहाँ लिख देंगे -1 यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन 3 में है, क्वेश्चन 3 में लिखा है -13 एंड -27। अब इन दोनों में बताना है कि स्मॉलर कौन होगा। तो बताए थे कि जो नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा दिखेगा वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर -27 आपका स्मॉलर हो जाएगा। और क्वेश्चन 5 के बाकी सारा क्वेश्चन आपके लिए SW है। यहाँ देखो -26 और 17 है, तो जो प्लस वाला नंबर होता है पॉजिटिव नंबर वो ऑलवेज ग्रेटर होता है नेगेटिव से। यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो ये कंपेयर आप इसके अकॉर्डिंग कर लोगे। क्वेश्चन 3 और 5 सेम क्वेश्चन है, दोनों नेगेटिव हैं। क्वेश्चन 6 है आपका क्वेश्चन किसकी तरह, क्वेश्चन फर्स्ट की तरह। एक माइनस में है यानी कि एक नेगेटिव में है और दूसरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो नेगेटिव वाला यहाँ पर लेस हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन 6 में बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 6 में दिया है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। तो किसके बिटवीन, तो 0 एंड 6, 0 एंड 6 के बीच हमें ऑल द इंटीजर्स लिखना है कि इन दोनों के बीच कितना इंटीजर्स होगा। तो हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम लोग इस तरह से नंबर लाइन में समझते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ आपका 0 है और 6 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ 0 है और यहाँ 6 है, इसके बीच में कितने इंटीजर्स होगा, तो देख लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो इन दोनों के बीच कितना इंटीजर्स हो जाएगा, टोटल 5 होगा। अब आपको सिर्फ 5 ही नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है इसके बीच का सारा इंटीजर्स लिखो, तो 5 आंसर नहीं होगा। आप इसको इस तरह से लिख दो। इस तरह से आप एक पॉइंट बना करके लिख सकते हो, द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 6, 0 एंड 6 के बीच इंटीजर्स क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इक्वल 1 2 3 4 5। ये हो गया 0 एंड 6 के बीच का इंटीजर्स। उसी तरह से यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपका 6 को दिया है -5 और 0, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो -5 और 0 दिया है, तो नंबर लाइन में अगर हम इसको देखें, अगर एक बार यहाँ से इस तरह से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम 0 लेते हैं, हमें जाना है कहाँ तक, -5 तक। तो यहाँ पर आपका -5 है, तो -1 -2 -3, दिस इज -4 एंड -5। तो -5 और 0 के बीच इंटीजर्स हमें चाहिए। देखो यहाँ -1 -2 -3 -4, ये सारा इसके बीच का इंटीजर्स है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लगा दोगे, द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 0, -5 एंड 0, और इंटीजर्स लिखोगे क्या, तो यहाँ से लिख दोगे -4 -3 -2 -1, ये हो जाएगा आंसर। अब नंबर लाइन आपके पास नहीं भी रहेगा तो आप खुद से ही इसको बना सकते हो, है ना। जो माइनस में आपका 5 है तो इसको छोड़ करके इससे जो है एक ग्रेटर लेना है, इससे लेस नहीं लेना है, क्योंकि हमें जाना है कहाँ, 0 की तरफ। 5 से ग्रेटर है 0, तो हमें पता करना है कि -5 का जो नेक्स्ट ग्रेटर है इससे अगला काउंटिंग में, तो वो क्या होगा, तो -4 -3 -2 -1 और फिर 0 तक पहुँच जाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम विदाउट नंबर लाइन का बना रहे हैं, -3 एंड 3। देखो क्वेश्चन आपका यहाँ से थर्ड वाला, क्वेश्चन थर्ड में -3 एंड 3 बोला है। तो नंबर लाइन में अगर हम इसको देखें तो कहाँ तक जाएंगे, -3 लिखते पहले, ओके, उसके बाद क्या होता है -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 एंड लास्ट में पहुँचते 3 तक। तो हमें -3 और 3 के बीच का इतना सारा इंटीजर्स मिला है, ओके है इस तरह से। तो हम लिख देंगे -2 -1 0 1 एंड 2, ये हो गया सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन 5 है, -7 एंड -5। तो दोनों आपका नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट में ही है, तो -7 से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे कहाँ, -6 में और
5 है। तो इसके बीच का एक ही आपको जो है इंटीजर्स मिलेगा जो कि नेगेटिव इंटीजर्स होगा। आंसर हो जाएगा कितना, -6। क्वेश्चन 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन। अब यहाँ देखो आपको 0 और 7 में ग्रेटर कौन होगा, तो 7 पॉजिटिव में है तो ग्रेटर यहाँ से क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप 0 और 7 के बीच इस तरह से लगाओगे ग्रेटर वाला। सेकंड क्वेश्चन 0 -3 है, तो आपको पता है कि 0 से जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं वो ऑलवेज छोटा होता है, तो ग्रेटर यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका 0। तो हम ग्रेटर साइन लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से 0 की तरफ। 0 और -3 है तो 0 के साइन लगा देंगे इस तरह से। 5 में देखो दोनों नेगेटिव है, एक -5 और एक -2 है। इस तरह से देखो नंबर लाइन में अगर यहाँ लिखें तो -5 -4 -3 एंड -2, फिर क्या होता है आपका -1 एंड लास्ट में 0। तो अब -5 से अगर राइट साइड बढ़ेंगे तो जितना भी नंबर होगा वो सारा ग्रेटर होगा, और अगर लेफ्ट बढ़ते तो वो उससे और लेस होता, कम होता। तो आपको -5 और 2 का पता करना है इन दोनों का। तो देखो राइट साइड बढ़ रहे हैं तो -2 ग्रेटर हो जाएगा और -5 लेस होगा। तो आप यहाँ लगा दो -5 लेस -2 इस तरह से। क्वेश्चन यहाँ पर 4 में है -15 और 13। तो आपको पता है 13 पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से, तो ये हो जाएगा 13 ग्रेटर। अब यहाँ पर -231 है और -132 है, तो हम लोगों को फिर से वही चीज़ें समझना है कि दोनों माइनस में है। -231 एंड -132, इन दोनों में जो जितना ग्रेटर हमको दिखेगा वो नंबर उतना ही लेस होगा, बिकॉज दोनों माइनस में है। तो और जो लेस दिख रहा होगा उसको हम लोग ग्रेटर बना देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ -132 जो है ग्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में एक नेगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में, यहाँ तो सिंपल है, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 से अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा, समझ में कितना आया, आप कमेंट जरूर करेंगे, और जो पिछला चैप्टर है उसका भी आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।